हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे टाइम से वेट हो रहा है लाइब्रेरियन। वेल देखिए, लगभग लास्ट 13 to 14 ईयर्स पहले इसकी भर्ती देखी गई थी, वो भी फुल फ्लेज भर्ती नहीं थी। अब जो ये भर्ती होने वाली है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भर्ती होगी वो तो एक तो बीपीएससी लेगा और बिल्कुल जिस तरीके से टीआरई की एग्जामिनेशन होती है उसी प्रकार से इसकी परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया है, नया सरकार का गठन हो गया है, अब इस पर काम स्टार्ट हो चुका है और ये आपको अब पटल पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले सबसे पहले एलईटी का नोटिफिकेशन आएगा। बहुत लोगों को एलईटी शायद ना पता हो, तो एलईटी का मतलब होता है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि एस्टेट होता है, ठीक है, उसी तरीके से एलईटी होता है, राइट। तो एलईटी का सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसका फॉर्म फिल करना होगा। जितने भी छात्र इच्छुक है लाइब्रेरियन के लिए, यानी कि जिनके पास भी ब्लिस का डिग्री होगा, ठीक है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या एमलिस का डिग्री होगा, वो लोग एलईटी का पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और एक बार अगर वो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, देन दे विल बी एबल टू फिल द लाइब्रेरियन फॉर्म, जो कि बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। देखिए, टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 4000 प्लस पद जो है इसकी बातें हो रही हैं, जो कि पहले ये लगभग 7000 पद पे आने वाला था, लेकिन फिलहाल अभी 4000 पद की बात हो रही है। यानी कि अगर यहाँ से हम देखें तो लाइब्रेरियन का एक राउंड का भर्ती और आएगा, अगर 4000 पद पे ये आता है तो। ठीक है, वो 2026 में दिखे आपको या माइट भी 27 में दिख जाए, लेकिन एक राउंड का भर्ती और आएगा इसके बाद। सबसे बड़ी बात है कि इसके एलईटी के ऊपर में काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कब क्या सारा मामला होने वाला, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। सबसे पहले इसका हम लोग एक बार दोबारा से जो नियमावली है ना लाइब्रेरियन का, वो एक बार हम लोग देखते चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए ऑफिशियल नियमावली के ऊपर में, जो कि 2/7/2025 को बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई थी। यह नियमावली बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली है। ठीक है, इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा, राइट। अब यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, विद्यालय से विपरीत है। बिहार सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित जितने भी विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय हैं, उन सब में लाइब्रेरियन का जो रिक्रूटमेंट करना है उससे रिलेटेड है। माध्यमिक विद्यालय से विपरीत है राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, कन्या विद्यालय जो भी है वो सब इसमें आ जाते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय से विपरीत है राजकीय, राजकृत, प्रोजेक्ट, कन्या, उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 कक्षा 12 तक का, ये सब हो जाता है। ठीक है, तो पूरा विद्यालय का भी यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया है। अब देखिएगा, संवर्ग अगर हम बात करें, विपरीत है कि ये जिला स्तर का विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष जो है संवर्ग है, यानी कि पोस्टिंग वगैरह जो जिला में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आयोग से विपरीत क्या है, तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। ये यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो जाता है। आई होप ये सब तो आपको मालूम ही होगा। अब देखिए, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, ये मूल कोटि अगर इसकी हम बात करें, इस पर आपका रिक्रूटमेंट होगा और ये जो इसका मूल कोटि रखा गया, ये लेवल 5 का जो है इसका मूल कोटि रखा गया है। बहुत लोगों का ये कंसर्न था कि इसको कम से कम लेवल 6 में इसको डालना चाहिए। बाय द वे देखिए, एईडीयू भी जो अभी नई भर्ती जो आई हुई है, ठीक है, नया संवर्ग इसका क्रिएट हुआ है, वो भी लेवल 5 में ही रखा गया है। खैर, उसका तो अपग्रेडेशन की बात हो रही है, शायद आगे नोटिफिकेशन आ जाए कि उसका लेवल जो है बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ हम लोग बात करें, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए सभी मूल कोटि के सभी पद पर सीधी नियुक्ति होगी विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षों का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए बीपीएससी सहायक शिक्षा पदाधिकारी यानी एईडीओ के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। इसमें आपको देखिए 150 से अधिक पूरा बाइलिंगुअल और हिंदी भाषा दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बीपीएससी का पूरा 20 साल का हम लोग पीवाईक्यू आपको देंगे, घंटा चक्र, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ और मैगजीन्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। सब कुछ आप केवल 401 रुपये के नाम मात्र वन टाइम पेमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर को आप लोग पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी शेयर कर सकते हैं, आपको फटाफट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब देखिए, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी नियुक्ति के लिए, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें नियुक्ति में, तो वो देखिए सबसे पहले तो देखिए वो भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो। भारत का नागरिक से मतलब ये है कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल यहाँ पे। ठीक,
अब पहले जो मिलता क्या था, जो फीमेल को जो 35% का लाभ मिलता था वो अब ख़त्म हो गया है। फीमेल भी अदर स्टेट वाली हैं तो यहाँ पे जनरल की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और केवल जो 35% वाला लाभ है वो केवल बिहार की महिलाओं को ही प्राप्त होगा। अब देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिलाओं सभी के लिए जो है निर्धारित अंक में 5% का यहाँ पे छूट दिया गया है। अब देखिए, अब मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ ही साथ पुस्तकालय विज्ञान में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेस, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, यानी कि BSEB के द्वारा, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, इनके द्वारा जो है विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि BSEB जो है LET का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, उसमें आपका पास होना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, मिनिमम एज जो है आपका 21 ईयर्स लिया जाएगा और मैक्सिमम जो 37 ईयर्स जो राज्य सरकार के द्वारा तय रहता है वो ही रहेगा। अब बात करते हैं इसका, देखिए कब भर्ती आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले LET की बात करते हैं। देखिए LET जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली और जो अधिक चांसेस है, जो खबरें आ रही हैं, दिसंबर के महीना में आपको 15 दिसंबर के बाद जो है इसके ऊपर में आपको बातें सुनने मिल सकती हैं। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि लास्ट दिसंबर तक जो है शायद ये आपको देखने मिल जाए। और लाइब्रेरियन की बात करें तो ये आपको जो है जनवरी लास्ट तक जो है इसका आपको भर्ती देखने मिले। अब यहाँ देखिएगा, ये अभी रिसेंटली ही अखबार में न्यूज़ आया था, ठीक है। राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रिक्तियाँ दिसंबर को मिल जाएंगी। यानी कि ये BPSC को जो है सबसे पहले देखिएगा, समझिएगा, GAD को ये रिक्तियाँ मिलेंगी अलग अलग विभागों से, और फिर GAD BPSC को ये रिक्तियाँ भेजेगी, ठीक है। जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर करने के साथ ही साथ सभी तकनीकी कमी दूर करके वैकेंसी BPSC को भेजने की संभावना जताई जा रही है। और BPSC को जैसे ही मिलेगी विदिन 1 वीक जो है BPSC ये पब्लिश कर देगा। इसी बीच शिक्षा विभाग के पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन निर्धारण और वित्त रिलेटेड जितनी बातें हैं उससे ही बातें हो रही है। यानी कि लेवल 5 का जो ये भर्ती है, शायद इसको अपग्रेड करने के ऊपर भी बातें चल रही हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे शिक्षा विभाग का अनुमान है कि लगभग 4000 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आ सकती है और विद्यालय स्नातक की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार पिछले दिनों बिहार विद्यालय पुस्तकालय नियुक्ति नियमावली अभी जो हमने आपको पढ़ाया है वो दिया गया है। तो दिसंबर में जो है, दिसंबर लास्ट तक जैसा मैंने आपको बोला है, LET के संबंध में आपको नोटिफिकेशन दिख सकता है, इसका परीक्षा करवाया जा सकता है और जनवरी लास्ट तक आपको ये भर्ती दिख जाएगी। इसके ऊपर अब काम स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी लोग लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं और जो लाइब्रेरियन के लिए एकदम तत्पर हैं, लगे हुए हैं, वो लोग एकदम तैयारी और जोर कर दिए तैयारी में, क्योंकि ये बहुत जल्द आपको पटल पे दिखेगा। वीडियो को अधिक से दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और अपने राय हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।